हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आई एम सैयद फयाज। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है जहां हम बात करेंगे क्या डिज़ाइन, न्यू टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स की सिंपल और इजी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेशर के यूनिट्स के बारे में कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर के यूनिट्स को एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट 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 यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, प्रेशर के यूनिट्स होते हैं। जैसे पास्कल है, किलो पास्कल है, मेगा पास्कल है, गीगा पास्कल है, बार है, पीएसआई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एमएमएचजी प्रेशर है। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज प्रेशर और सबसे स्मॉल यूनिट प्रेशर की कौन सी है, आज हम वो पहले चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेशर एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए, फॉर्मूला देखकर तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता क्या है। इसका मतलब होता है कि हम फोर्स को एक एरिया पर डिवाइड करेंगे। मतलब एक फोर्स को जब हम किसी एरिया पर डिवाइड करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वो फोर्स उस एरिया पर डिवाइड हो जाएंगी और उसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीन्स फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और स्क्वायर, जो भी आपके पास एरिया है और जिस भी यूनिट में वो एरिया है। और दोस्तों, इसी को हम कहते हैं, इस यूनिट को हम कहते हैं पास्कल। मीन्स पास्कल प्रेशर की सबसे स्मॉल यूनिट है और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, प्रेशर इक्वल टू एफ बाय ए, मीन्स फोर्स बाय एरिया। अभी देखिए, ये प्रेशर की यूनिट है पास्कल जिसे हम कहते हैं, और ये फोर्स की यूनिट न्यूटन है और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। दोस्तों, फोर्स के बारे में हमने इससे पहली वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक कर कर उस मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और यूनिट कन्वर्जन के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। अभी देखिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है। अभी देखिए, यहाँ पर पहले हमारे पास एक हाई हील है और दूसरा एक फ्लैट शूज है। जब आप देखेंगे फ्लैट शूज पर लार्ज एरिया होता है, मतलब इस फ्लैट शूज का एरिया ज्यादा होता है, तो इसलिए हमें प्रेशर कम फील होता है। क्योंकि एरिया जैसे इस फॉर्मूले में जैसे एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा और एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। वैसे फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स कम होगा तो एरिया प्रेशर कम होगा। तो मतलब प्रेशर और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है फोर्स और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एरिया। देखिए, यहाँ पर हाई हिल में एरिया एरिया का साइज बहुत ही स्मॉल है। मींस एरिया का साइज बहुत स्मॉल है, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर फील होगा। आप सपोज कीजिए कि दोनों भी पर्सन का वेट 80 केजी है, तो आप इस केस में देखेंगे तो इस पर्सन को बहुत ही रिलैक्स फील होगा और ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होगा। वैसे ही इस केस में देखेंगे हाई हिल के केस में कि इस पर्सन को ज़्यादा प्रेशर फील होगा। तो ये एग्जांपल है, हाँ, आप एरिया कि कैसे हम फोर्स को एरिया पर डिवाइड करते हैं। अभी देखिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि 1 पास्कल होता कितना है। मीन्स पास्कल तो प्रेशर की सबसे स्मॉल यूनिट है, तो पहले हमें इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। फिर इससे कंपेयर करके हम सारी यूनिट को इजीली समझ सकते हैं। अभी देखिए, प्रेशर का फॉर्मूला है प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1/1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये 1 मीटर स्क्वायर का हमारा एरिया है। 1 मीटर इसकी हाइट है और 1 मीटर इसकी विड्थ है। जब आप इसी एरिया पर वन वन न्यूटन फोर्स अप्लाई करोगे तो उसको हम कहेंगे 1 पास्कल। दोस्तों, अगर आपने हमारा फोर्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को डिटेल में देख कर आइए, तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि 100 ग्राम इक्वल टू 1 न्यूटन क्यों होता है। और आपको जब फोर्स समझ में आएगा तो सिर्फ आपको यहाँ पर एरिया समझने की जरूरत है और आप इजीली इस प्रेशर के फॉर्मूले को समझ पाओगे। अभी देखिए, और एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि 100 ग्राम तो बहुत ही स्मॉल वेट है। अभी थोड़ा हम वेट को इंक्रीज करके पास्कल को समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए, आपके पास मास है 1 केजी और एक्सलेरेशन और ग्रेविटी है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी देखिए, सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जब हम मास की जगह 1 केजी रखेंगे और एक्सेलरेशन की जगह हमारी ग्रेविटी रखेंगे,
तो आपको कुछ मिलेगा 9.8 न्यूटन और 10 न्यूटन। अभी आपके पास फोर्स है, अभी आपको एरिया निकालना है। तो एरिया तो हमारे पास है 1 मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसमें रखोगे 10 डिवाइडेड बाई 1 मीटर पर स्क्वायर एरिया रखोगे तो इक्वल टू होगा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट मीन्स 10 पास्कल, मीन्स 10 न्यूटन 1 kg इक्वल टू होता है 10 पास्कल। अब अगर आप उसको 1 मीटर एरिया पर उस फोर्स को अप्लाई करोगे तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने 1 kg को समझा कि वो कितना प्रेशर अप्लाई कर सकता है 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर। अभी देखिए दोस्तों, ये मैंने टेबल खुद कस्टमाइज किया है कि यहाँ पर मैंने पूरे जितने भी हमारे पास प्रेशर के यूनिट्स हैं उन सबको रखा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर उनके प्रैक्टिकल यूज़ को बताया है कि कैसे पास्कल कहाँ पर यूज़ होता है, किलो पास्कल कहाँ पर यूज़ होता है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस पूरे टेबल को आसानी से रीड कीजिए। अभी देखिए दोस्तों, हमारे पास है टेबल, प्रेशर और यूनिट के टेबल के। यहाँ पर मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए यूनिट को अरेंज किया है कि पहले मैंने वर्टिकल कॉलम में प्रेशर के सारे यूनिट को अरेंज किया है, फिर इन्हीं यही यूनिट्स को मैंने हॉरिजॉन्टल कॉलम में अरेंज किया है। कि जैसे कि आप देख सकते हैं पास्कल इक्वल टू 1 पास्कल, 1 किलो पास्कल इक्वल टू 1000 पास्कल, 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10⁻⁶ पास्कल, 1 गीगा पास्कल इक्वल टू 10⁹ पास्कल, 1 बार इक्वल टू 100,000 और 1 लाख पास्कल और 10⁵ पास्कल, 1 मिली बार इक्वल टू होता है 100 पास्कल। तो ऐसे ही आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारी वैल्यूज को देख सकते हैं, और आप आसानी से आपको जो भी यूनिट समझ में आता है आप उसी कॉलम को देख सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, वो हाफ टेबल था और ये हाफ टेबल है। मीन्स ये टोटल स्लाइड में टेबल बैठ नहीं रहा था, तो मैंने इनको हाफ हाफ डिवाइड करके फर्स्ट स्लाइड में एक डाला है और दूसरी स्लाइड में एक डाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टॉर है, पीएसआई है, एमएमएचजी है, और इंच एचजी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो वैसे ही 1 पास्कल इक्वल टू 0.00000986 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो वैसे ही आप इसको देखोगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप वीडियो को पॉज कर ये सारा टेबल आसानी से रीड कर सकते हो। अभी देखिए दोस्तों, अब आप सोचोगे कि इतना सारा टेबल हम कैसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पूरा टेबल याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही आसान और एक शॉर्टकट ट्रिक। आपको पूरा टेबल याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक कॉलम याद रखने की ज़रूरत है और उसके प्रैक्टिकल यूज़। आपको प्रेशर जिस भी यूनिट में समझ में आता है, समझो अगर आपको प्रेशर किलो पास्कल में समझ में आता है, मेगा पास्कल में समझ में आता है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में समझ में आता है, तो आप उस कॉलम को याद कर लीजिए। आपको बस कोई भी एक कॉलम याद करना है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम विथ इन अ मिनट यूनिट को एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि कैसे हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए एक एग्जांपल है, कन्वर्ट 24 बार टू किलो पास्कल। अभी हमें देखना है कि 24 बार इक्वल टू हाउ मेनी किलो पास्कल। अभी देखिए गिवन डाटा है हमारे पास 24 बार, और अभी आप टेबल में देखिए बार की वैल्यू कितनी है। तो जब आप टेबल में देखोगे तो बार की वैल्यू है 1 लाख पास्कल, और किलो पास्कल की वैल्यू है यहाँ पर आप जब देखोगे तो 1000 पास्कल। तो मैंने टेबल में से इन दोनों वैल्यू को निकाल लिया है। अभी देखिए मैंने इन दोनों वैल्यू का यूज करके एक इक्वेशन बनाई है कि 1 लाख बार इक्वल टू 1000 किलो पास्कल। तो आप ऐसे ही कोई भी दो यूनिट को दो यूनिट की वैल्यू को टेबल में से निकालकर ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं। अभी देखिए हमारा गिवन डाटा है 24 बार। तो अभी सिंपली आपको क्या करना है, इस 24 बार को इस बार की जगह पर प्लेस कर देना है। तो अभी देखिए मैंने इस इक्वेशन में 24 बार को इस बार की जगह पर प्लेस कर दिया है। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी कि 1 लाख बार इक्वल टू इंटू 24 इक्वल टू 1000 किलो पास्कल। जब आप 1000 को लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में भेजोगे तो वो नीचे चला जाएगा, और इक्वेशन कुछ इस तरह दिखेंगी। और जब आप उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 24 × 100। और जब आप फाइनली दोस्तों, हमने हमारा गोल अचीव कर लिया है कि 24 बार इक्वल टू होता है 24 100 किलो पास्कल।
दोस्तों अभी आप इस वीडियो को पॉज़ कर कर गूगल पर जाकर इस मेथड को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली में 24 बार इक्वल टू हाउ मेनी किलो पास्कल। तो दोस्तों ये ट्रिक जो मैंने ये इक्वेशन बनाई है, ये ट्रिक किसी भी यूनिट पर काम करेंगी। अब आप अपने हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन बनाइए और इस ट्रिक को यूज़ कीजिए। अब आप टॉर को किलो पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं या आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको जो भी वैल्यूज दी गई है, मीन्स जो भी आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू दी गई है और जिस यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए दी गई है, बस सिंपली आप उसके ऐसे एक इक्वेशन बना दीजिए और अपने गोल को अचीव कर लीजिए। तो दोस्तों आज हमने सीखा कैसे हम प्रेशर के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी दोस्तों हमने इससे पहली वीडियो में नंबर के यूनिट कन्वर्जन देखे थे, फिर लेंथ के यूनिट कन्वर्जन्स देखे थे, टाइम के यूनिट कन्वर्जन्स देखे थे, वेट के यूनिट कन्वर्जन्स देखे थे और पिछली वीडियो में हमने देखा था फोर्स की यूनिट कन्वर्जन को। और इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है प्रेशर की यूनिट कन्वर्जन्स को। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेम्परेचर और एनर्जी के यूनिट कन्वर्जन को और उसके बाद फाइनली हम इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट कन्वर्जन्स को। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें द कैड इंजीनियर चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियोस आएंगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।